ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज गेस व्हाट, मुझे भी नहीं पता कि ये वीडियो किस बारे में है। सो इट इज़ जस्ट द जनरल थिंकिंग जो कि मेरे दिमाग में कभी कभार आती रहती है एंड जो मैं पढ़ रहा होता हूँ, जो मैं देख रहा होता हूँ एंड आपसे डिस्कस करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इस वीडियो का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इट्स गोना बी अ वेरी गुड जनरल डिस्कशन अबाउट फुटबॉल। तो अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, आपका भाई इंटरेस्टेड है, आपका छोटा भाई बड़ा भाई इंटरेस्टेड हो, जिसको सीखना है फुटबॉल के बारे में, आई थिंक दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इंसाइटफुल फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल एज वेल। और बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शूट दिस वीडियो। हम सब जानते हैं कि फुटबॉल का गेम कैसे डे टू डे इवॉल्व होता है। पहले हम देखते थे कि फुटबॉल वॉज जस्ट अबाउट 4-4-2, एक फॉर्मेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। आज बहुत रेयरली हम टीम्स को देखते हैं जो कि एक ऑफन एक 4-4-2 में ऑपरेट करती हैं। रोल्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हुए हैं पहले से लेके आज तक। पहले द रोल ऑफ अ स्ट्राइकर, आज का रोल ऑफ अ स्ट्राइकर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और इट इज़ बिकॉज फुटबॉल एवरी डे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। इसमें पेप गार्डियोला का बहुत बड़ा हाथ है, मार्सेलो बिएल्सा का हाथ है बहुत बड़ा, और अ लॉट ऑफ थिंकर्स, कार्लो एंचेलोटी टाइप ऑफ मैनेजर्स जो कि फुटबॉल को हमेशा रिवॉल्यूशनरी बनाते रहते हैं। तो अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल आस्क मी कि यार जी भाई, ये जो एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि फुटबॉल में नंबर 10 का रोल स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है, क्यों होता है? हम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं और बहुत बार इसका आंसर भी हमें मिलता है, बट आई डोंट थिंक सो कि हमें बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिलती है इसकी। बट इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है पता है आज के ज़माने में? आई थिंक टू आस्क द राइट क्वेश्चन इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज टू गिव द राइट आंसर। सो आज का जो करंट क्वेश्चन है, जो कि मैं शायद आप लोगों के प्रेजेंट करना चाहूँगा इस पूरे वीडियो में, एंड गेस वीडियो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। व्हाई द रोल ऑफ नंबर 6 इज डिक्लाइनिंग? एक प्रॉपर रोबस्ट नंबर 6 का रोल, इज इट डिक्लाइनिंग और व्हाट? सो एक बेसिकली ये एक जनरल डिस्कशन होगी अबाउट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, एंड शायद आपने भी किया होगा, कि हाउ टीम्स हैव स्टार्टेड टू डिफेंड मोर एज अ यूनिट रादर देन बीइंग रिलायंट ऑन अ सिंगल गाय हु वुड मेक दोस टैकल्स, मेक दोस इंटरसेप्शन। फुटबॉल बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है आजकल, मैकेनिक होते जा रहा है आजकल, VAR का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है यहाँ पे। तो वी हैव सीन कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ DM इन द टीम हु वुड विन द बॉल, एंड बॉल लेने के बाद वो बगल वाले बंदे को पास कर देगा एंड गेम वहाँ से चलेगा। फुटबॉल इज ऑल अबाउट बीइंग कंप्लीट। इवन द मिडफील्ड जो नंबर 10 है, वो उनका, आप जो क्वेश्चन पूछते हो कि रोल क्यों डिक्लाइन हो रहा है, नंबर 10 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टू क्रिएट, सोल क्रिएटर होता था। ही यूज्ड टू बी ब्यूटीफुल फुटबॉलर जो कि ऐसे पासेस देखेगा जो कि शायद आपको दिखेंगे नहीं, पिच पे किसी को नहीं दिखेंगे, बट उस प्रॉपर नंबर 10 वाले प्लेयर को, ओजील, त्रिकार्ती स्टार्स, ये होते हैं वो प्लेयर्स, उनको वो दिखेंगे। बट लेटली फुटबॉल हैज़ बिकम मच मोर फिजिकल डोमिनेंट हो चुका है फुटबॉल, एंड द नंबर 10s ऑल्सो आर रिक्वायर्ड टू डू सम डिफेंडिंग, हेल्प करना होता है पोजिशनली, दे हैव टू शो द वर्क रेट। आप शॉन डाइश की टीम से आप क्लॉप की टीम तक उठा लो, everyone needs to run more, everyone needs to cover a lot of area more, because अगर फुटबॉल का इंडिविजुअल रोल डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको कंपनसेट करने के लिए टीम को एज अ यूनिट बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा स्पेसेस कवर करने पड़ेंगे। लोगों की इंजरी इसीलिए और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये मैं सोच रहा था कि बिकॉज फुटबॉल पहले इट यूज्ड टू बी अबाउट सिंपल थिंग्स, फुटबॉल इज़ वेरी सिंपल टू प्ले, यू नो, और भी सिंपल है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डिफेंडर्स का जॉब है डिफेंडिंग करना, मिडफील्डर्स का जॉब है बॉल को कंटेन करना, गेम को कंट्रोल करना, अटैक को हेल्प करना, अटैकर्स का जॉब है टू स्कोर द गोल्स। बट जब ये रोल इंटरट्वाइन होता है, जब ये रोल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है, सो प्लेयर्स विल हैव टू बी मच मोर एथलेटिक एंड दे हैव टू कवर लॉट ऑफ ग्राउंड्स, एंड उसकी वजह से इंजरीज भी आपको बहुत आती है बिकॉज फटीग होता है। वो स्टाइल ऑफ प्ले करने के लिए, उस हिसाब का वर्क रेट दिखाने के लिए आपको एरियाज काफ़ी ज़्यादा कवर करने पड़ते हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है, बट हैज़ इट इम्प्रूव्ड फॉर द गुड और नॉट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या फुटबॉल तब से लेकर अभी तक क्या इंप्रूव हुआ है? तो हैज़ इट इम्प्रूव फॉर द गुड? वेल, इसका आंसर मैं तो दे नहीं सकता, हम बस देख सकते हैं और हम बस फुटबॉल को जैसा है वैसा हम एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करके। वेल, ऑब्वियसली वीडियो में 4 मिनट हो चुका है बट आई होप कि आपको यहाँ पे वीडियो में काफ़ी इंसाइट मिल रही होगी और आगे भी मिलेगी। अगर मिल रही है हरामखोर, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाय द वे, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग यू दीज काइंड्स ऑफ वीडियोज। एंड आज का जो वीडियो है, इट इज़ नोन एज सॉल्विंग द सिंगल पिवट। तो चलिए बिगिन करते हैं। हम सबसे पहले जो गेम ध्यान में रखेंगे वो था ये वाला गेम जहाँ पे क्रिस्टल पैलेस वो प्लेइंग अगेंस्ट लिवरपूल, और उनके मिडफील्ड में दे हैड ग्रावेनबर्च, एंडो और सोबोस्लाई। हम सबको पता है कि एंडो एक प्रॉपर DM है, एंडो कैसे डिसरप्टिव DM है, एंड सोबोस्लाई और ग्रावेनबर्च प्रॉपर नंबर 8 आप कह सकते हो। बट एक बार इनकी एवरेज पोजीशन ऑन द पिच अगर आप देखोगे, ये देखो, चेक दिस आउट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंडो की पोजीशनिंग, हाउ इट हैज़ कॉम्प्लिकेटेड द गेम, या फिर आप कह सकते हो सॉल्व द गेम। दो अलग अलग तरीके हैं इसको देखने के। ट्रेंट राइट बैक से इन्वर्ट करके मिड में आते हैं एंड एक काइंड ऑफ बॉक्स बनता है इनका। ग्रावेनबर्च यहाँ पे नंबर 38 एंड सोबोस्लाई यहाँ पे नंबर 8। तो ये एक मिड बॉक्स छोटा सा बन रहा है। 3-box-3 लिवरपूल यहाँ पे बना के खेल रही है। एंडो की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टू विन द पोजीशन एंड टू प्रोवाइड इट टू द नेक्स्ट गाय। इस टीम में हु आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू?
यहाँ पे हेंडरसन नहीं है, थियागो नहीं है, मैकलिस्टर नहीं है, यहाँ पे कौन है? ट्रेंट बिकम्स द प्राइमरी पासर ऑफ द बॉल। और आप देखोगे इस पर्टिकुलर मैच में भी ये है हीट मैप उन तीनों मिडफील्डर्स का। आप देख सकते हो कि कैसे कितना सारा ग्राउंड इन्होंने कवर कर रखा है। ये जो हीट मैप है आप देख सकते हो, सोबोस्लाई, एंडो और ग्रावेनबर्च बेसिकली लेफ्ट साइड मिडफील्डर, डोमिनिक सोबोस्लाई राइट साइड मिडफील्डर और एंडो इन सेंट्रल चांस पे। बट आप देख सकते हो कि कितना वाइड स्प्रेड है इनके कवरेज का, और ये बेसिकली सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर यहाँ पे ट्रेंट को भी आप इन्वॉल्व कर लो, देखो कितना ज़्यादा एरिया कवर हो गया। आप सिमकास को यहाँ पे डाल दो तो लुक एट दैट। सो ये 4 प्लेयर्स मिला के, 5 प्लेयर्स मिला के कितना एक ज़्यादा पूरा ऑलमोस्ट पूरा पिच को यहाँ पे वो कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनकी टीम में कितनी ज़्यादा मोबिलिटी स्टिल रिक्वायर्ड है, इवन दो आर प्लेइंग विद अ नेचुरल डीएम इन एंडो। इसके बाद एक दूसरा गेम है जो है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल। इस मैच में लिवरपूल के 40% पोजीशन थे और सिटी के पास 60% पोजीशन था। यहाँ पे ये गेम 1-1 ड्रॉ रहा था। मिडफील्ड आप देखोगे कर्टिस जोन्स, मैकलिस्टर और सोबोस्लाई की है। कोई प्रॉपर डीएम नहीं है इनके पास। सोबोस्लाई हैज बीन प्लेइंग इन द मेकशिफ्ट नंबर 6 रोल। और यहाँ पे हम एक बार देखते हैं एवरेज पोजीशन ऑफ द टीम। आप देखोगे यहाँ पे पोजीशन वाइज ऑब्वियसली मैकलिस्टर सबसे डीप है, सोबोस्लाई और कर्टिस जोन्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम है। बट एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, डिएगो जोटा की पोजीशनिंग देखो आप। डिएगो जोटा जो एवरेज पोजीशन ऑन द पिच उसकी रही है पूरे टाइम पिच पे, इट हैज़ बीन सो डीप और प्लेइंग वेरी क्लोज टू कर्टिस जोन्स। तो यहाँ पे उसको ओवरलोड करना पड़ा मिडफील्ड में। क्लॉप यूज दिस टेक्निक। नाउ चेक दिस आउट। ये है यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन एलेक्सिस मैकलिस्टर्स हीट मैप एंड रॉड्रीज हीट मैप। रॉड्री एक प्रॉपर नंबर 6 है, एक प्रॉपर डीएम है, उसके पास ये कंस्ट्रक्टिव ट्रेड्स हैं बॉल पे, ऑन द बॉल उसके पास पासिंग एबिलिटीज है एंड डिस्ट्रप्टिव भी है, वो बॉल विन करता है। एंड यहाँ पे चेक दिस आउट, मैकलिस्टर का आप हीट मैप देखो, चेक दिस आउट। ये है अकांजी का हीट मैप और ये है सोबोस्लाई का हीट मैप। और यहाँ पे ये देखो, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है, ये तीनों मिडफील्डर ऑफ लिवरपूल, मैकलिस्टर, सोबोस्लाई और कर्टिस जोन्स का हीट मैप, और ये कंपेयर्ड विद ओनली 2 डीएम्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी, रॉड्री एंड अकांजी। इससे क्या हमें पता चलता है, ये क्या डिफरेंस यहाँ पे बनाता है? अगर आप क्लोजली इसको ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी कि मैकलिस्टर, सोबोस्लाई और कर्टिस जोन्स इन्होंने ज़्यादा ग्राउंड कवर किया है मैनचेस्टर सिटी के 2 प्लेयर्स के कंपैरिजन। सिटी के ये दोनों प्लेयर्स ऑल्दो सेंट्रल चांस पे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, इनका टचेस, इनका पोजीशन बहुत ज़्यादा इनके पास रहा है। इस गेम में रॉड्री के पास 113 टचेस थे, मोस्ट पासेस इस बंदे ने मारे हैं। बट देखो कितना सेंट्रल चैनल डोमिनेंट है। और यहाँ पे आप लिवरपूल का प्लान देखो, लिवरपूल के प्लेयर्स, ये 3 प्लेयर्स, दे कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड विद लेसर इंटेंसिटीज इन द सेंट्रल चैनल्स। और चेक दिस आउट, अगर यहाँ पे आप हुलियन अल्वारेज और बर्नार्डो सिल्वा को इंक्लूड कर लोगे, मतलब 4 मैन मिडफील्ड बना लोगे आप मैनचेस्टर सिटी की, और आप यहाँ पे ट्रेंट और जोटा को इंक्लूड कर लोगे, तो आप देख सकते हो कि येस, इन्होंने ज़्यादा ग्राउंड कवर किया है विद लेसर इंटेंसिटीज। इसका मतलब क्या है? आप देख सकते हो कि वही सेम बॉल रिकवरीज करने में, वही बॉल विन करने में कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं इनके अदर प्लेयर्स। सोबोस्लाई, ट्रेंट, इनके ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कवर द स्पेसेस। वाई? बिकॉज क्लॉप की जो टीम है, दे वर्क मोर ऑन एग्रेशन, आप कह सकते हो, इनको मूवमेंट पैटर्न्स पे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और पेप की टीम ज़्यादा सॉलिड है। सॉलिड से मेरा मतलब है पोजिशनली इंटैक्ट है, वही प्लेयर्स सेम पोजीशंस पे रहेंगे और इसीलिए इनका हीट मैप उस पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा आपको जलता हुआ नजर आएगा। बट यहाँ पे एट लिवरपूल आप देखोगे प्लेयर्स को एक फ्रीडम है टू गो एंड अटैक द स्पेसेस। अब यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा आगे, बट उससे पहले चेक दिस आउट। ये था एक गेम जहाँ पे बार्सिलोना मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेल रही थी, जहाँ पे बुस्केट्स का हीट मैप आप देखोगे आप शॉक हो जाओगे। इवन दो बुस्केट्स इज अ प्रॉपर डीएम, बट लुक एट द एरियाज दैट ही इज कवरिंग। एरिया ज़्यादा है, येस, उसको काफ़ी एरिया कवर करना पड़ा, बट इंटेंसिटी ऑफ द टचेस आर वेरी वेरी लेस। आप यहाँ पे फर्नांडिनियो, गुंडोगन और बर्नार्डो सिल्वा के टचेस को देखो, दे हैव कवर्ड सो मच ग्राउंड, बट जो एरिया है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलर टू व्हाट बुस्केट्स हैज डन। और इवान राकिटिच का आप देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड का कवरेज, और यहाँ पे इनिएस्टा का टचेस देखो, आप चेक कर सकते हो। इन तीनों को अगर आप मिला दो तो दे हैव इक्वली कवर्ड ऑल द स्पेसेस। यहाँ पे सर्जियो बुस्केट्स और फर्नांडिनियो बीइंग नेचुरल डीएम्स, लुक एट दैट, कैसे ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के स्टाइल ऑफ प्ले को। बट चेक, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑन दी अदर हैंड आप देख सकते हो यहाँ पे फर्नांडिनियो के 34 पासेस हैं और बुस्केट्स के 33 पासेस हैं। अब ये गेम ऐसा गेम था जहाँ पे MSN का ज़माना था, जहाँ पे मेसी, सुआरेज़, नेमार खेलते थे। सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोच होती थी टू गेट द बॉल क्विकली टू हिम। सो यहाँ पे मिडफील्डर्स बहुत ज़्यादा टचेस पे आते नहीं थे, इनकी जॉब होती थी पास आपको मिलेगा अगर, तो आपको सीधे आपको फॉरवर्ड प्लेयर्स को बॉल डालना है, बिकॉज दोज आर द गाइज हु वुड मेक अ डिफरेंस। तो हर बार आप जो MSN के ज़माने में देखोगे ना, इनिएस्टा हो, राकिटिच हो या बुस्केट्स हो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टू पास द ball to the forward players because those were the guys Messi, Neymar and Suarez to make a huge difference. Check this out, यहाँ पे tackles attempted में आप देखोगे तो बुस्केट्स के being a proper DM सबसे highest tackles हैं और यहाँ पे फर्नांडिनियो के भी हैं. So these guys, even though बुस्केट्स ने कम एरिया कवर किया, अपना जॉब उसने सही से किया. In the smaller spaces that he covered, he was much more effective. He won the possession. He had 8
टैकल्स इन दिस पर्टिकुलर गेम एंड लुक एट दैट लॉस ऑफ पोजीशन आप देखोगे बुस्केट्स और फर्नांडिन्हो के ही सबसे ज्यादा हैं। बट चेक दिस आउट, उसी को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे इस मैच में मैनचेस्टर सिटी पे रॉड्री एंड अकांजी, रॉड्री प्रॉपर डीएम है, इनका जॉब है भाई टैकल्स अटेम्प्ट करना, 5 टैकल्स बंदे ने अटेम्प्ट किया है और अकांजी साथ में 2 अटेम्प्ट किया है। बट इसको लिवरपूल कैसे कॉम्प्लीमेंट करी? लिवरपूल के पास तो कोई नेचुरल डीएम नहीं था बट दे कॉम्प्लीमेंटेड इट बाय प्लेइंग अ कॉम्पैक्ट गेम। लिवरपूल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट दे आर कॉम्पैक्ट ऑफ द बॉल, ऑन द बॉल दे कैन बी मूविंग, ऑफ द बॉल दे हैव टू बी कॉम्पैक्ट येट दे हैव टू कवर द स्पेस टुगेदर। सो आप लिवरपूल के प्लेयर्स को ना अपनी स्पेस से मूव करते देखोगे बट इट वुड नॉट बी जस्ट वन प्लेयर हु इज मूविंग, पूरी टीम शिफ्ट करती है। तभी आप देखोगे इनका हीट मैप काफ़ी ज़्यादा वाइडली स्प्रेड रहता है इवन 3 प्लेयर्स का। आप देखोगे ट्रेंड के काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा बॉल पे टैकल्स हैं इस पर्टिकुलर मैच में एंड मैकलिस्टर के भी हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इज सरप्राइजिंग। और इवन दो आप देख सकते हो यहाँ पे रॉड्री और कांजी का कितना ज़्यादा पास में इन्वॉल्वमेंट था। बट द थिंग इज यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैकलिस्टर एक प्लेयर ऐसा है लिवरपूल पे, क्लॉप कहता है कि ही इज़ नॉट अ प्रॉपर नंबर 6, डेफिनेटली नॉट। बट अगर टीम एज अ यूनिट डिफेंड करे सो ही कैन प्ले इन दैट नंबर 6 पोजीशन। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि वो रिपोर्टर ने पूछा कि एलेक्सिस की बेस्ट पोजीशन क्या है, तो क्लॉप ने कहा कि भाई ही इज टू यंग फॉर मी टू नो बट इफ वी डिफेंड वेल एज अ टीम ही कैन प्ले एज अ नंबर 6 डेफिनेटली। सो अब यहाँ पे एक बात करते हैं ओपनली, एक प्रॉपर डीएम वर्सेस मैकलिस्टर एज अ नंबर 6। तो हमको पता है कि वो जो ज़माना लिवरपूल पे विद अ प्रॉपर डीएम फैबिन्हो और मैकलिस्टर के साथ अभी कैसा डिफरेंट है। विद फैबिन्हो ही यूज्ड टू हैड थियागो बिसाइड हिम हु इज अ पासिंग मास्टर, हेंडरसन जिसका वर्क रेट बहुत ज़्यादा है। अब हेंडरसन एक बॉल विनिंग प्लेयर नहीं है, हेंडरसन के पास कैरीज है, हेंडरसन के पास ड्राइव है और वो ट्रैक बैक वो प्रेस अच्छा इनिशिएट करता है। थियागो के पास बॉल पे एबिलिटी बहुत अच्छी है और फैबिन्हो क्या है भाई, वो बॉल पे ही इज़ वेरी एग्रेसिव, ही कैन विन द टैकल्स, वो इंटेलिजेंट प्लेयर है, ही कवर्स नॉट एज मच ग्राउंड एज मैकलिस्टर वुड डू बट जितना वो ग्राउंड कवर करेगा उसमें वो उसके टैकल्स का परसेंटेज सक्सेस होने का वो बहुत हाई होता है। मतलब ही इज एन इफेक्टिव कॉम्बैटिव मिडफील्डर, मैकलिस्टर इज नॉट। Klopp and people have been calling McAllister a 6.5. He is a hybrid between 6 and 8. अभी भी McAllister की जो बेस्ट पोजीशन है, I don't think so it is a number 6. बट क्या McAllister नंबर 6 पे प्रॉपरली खेल सकता है? यहाँ पे what did Klopp से ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। Klopp कहते हैं कि क्या McAllister एक नेचुरल नंबर 6 है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। Did football develop in last years in direction we could imagine this before? Yes. Does that mean a player like McAllister can play a number 6? Definitely. It depends on the whole team how they defend. Easy as that. If we do that properly, then we have an incredible player in our central position who can find the passes and a forward thinking player. तो यहाँ पे what McAllister for Liverpool means is a forward thinking number 6. क्लॉप का मैं आपको बताता हूँ मतलब क्या है, वो जो सिंपल सी बातें ये बंदा कह रहा है कि विथ फैबिन्हो आप बॉल विन करके आप नेक्स्ट बंदे को पास करोगे। फैबिन्हो बीइंग अ डिस्ट्रक्टिव डीएम ही वुड नॉट हैव द आईज और द पासिंग रेंज ऑफ मैकलिस्टर जो कि गेम ओपन नहीं कर पाएगा। ही वुड ऑलवेज नीड समबडी क्लोजर टू हिम सो दैट ही कैन पास एंड वहाँ से गेम रन हो। सो डायरेक्टनेस आपको कम मिलेगी बट विद मैकलिस्टर इवन दो ही कैन विन द पोजीशन, आपको एक फॉरवर्ड पास करने वाला बंदा आपको पिच पे हमेशा मिलेगा। इन दैट वे यू कैन प्ले फुटबॉल अ बिट क्विकर। बट या डेफिनेटली बंदे की प्रॉब्लम्स हैं। तो कॉम्पैक्टनेस जो होती है टीम की, आप पोजिशनल कॉम्पैक्टनेस एक चीज होती है जो कि विद मैकलिस्टर, विद ट्रेंट, विद सोबोस्लाई और कर्टिस जोन्स आपको अगर टीम में मिल रही है देन यू आर एबल टू डिफेंड। बट एक बार अगर आप पिछले टाइम से कंपेयर करोगे लिवरपूल पे जब फैबिन्हो, हेंडो एंड थियागो यूज्ड टू प्ले, लुक एट द स्पेसेस जहां पे अपोजिशन की टीम एंटर नहीं कर पाती थी। ये एक 2021 का ग्राफ है जो कि आप देख सकते हो कि अपोजिशन किन एरियाज में ज्यादा एक्टिव है। आप देख सकते हो उसको कंपेयर करके करंट टाइम से, तो सेंट्रल चैनल्स में मोर प्रोग्रेशन रहा है अपोजिशन की टीम का। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि मैकलिस्टर एज अ सिंगल पिवट फेल कर रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि फैबिन्हो एज अ सिंगल पिवट वाज बेटर इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग? आप देख सकते हो कि ऑपोजिशन किन एरियाज में लिवरपूल को करंटली अटैक कर रहा है, वो सेंट्रल चांस में काफ़ी ज़्यादा अप्रोच कर पाती है ऑपोजिशन। तो यहाँ पे आप अपना जजमेंट बना सकते हो कि इज इट ओके टू प्ले विद अ नेचुरल डीएम हु कैन विन द पोजीशन। बट यहाँ पे मैं एक स्टार्ट आप लोग के पास लाने वाला हूँ दैट विल शेक यू अप। सो यहाँ पे कंपैरिजन फैक्टर्स हैं। ये है मैकलिस्टर का ग्राफ और ये है 2019-2020 वाले सीजन के फैबिन्हो का एक परफॉर्मेंस ग्राफ। टैकल्स पर 90 देखोगे दोनों बंदों के सेम है, मतलब पीक फैबिन्हो के टैकल्स इज सिमिलर टू करंट मैकलिस्टर्स टैकल। डेफिनेटली यहाँ पे सैंपल साइज कम है, ये 12-13 मैचेस का ही है और वो उसने पूरा सीजन खेल रखा था, बट स्टिल कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है। इंटरसेप्शन पर 90 देखो ऑलमोस्ट बराबर है, पोजीशन 1 पर 90 इवन मैकलिस्टर का हायर है, पोजीशन इन द फाइनल थर्ड इज इवन हायर देन फैबिन्हो। एंड डूल्स पर 90 आप देखोगे ये भी हाई है एंड डूल्स 1 भी देखोगे ये भी हाई है। सो समथिंग गॉट टू गिव। क्या मतलब है इस सब का? विथ
with McAllister in the team, he has got much more potential, much more freedom to attack the opposition higher up the pitch. With McAllister, you get such kind of a control. Even opposition आपको press कर रहा होगा, opposition आपका area enter कर रहा है definitely, but McAllister and with the team as a combined unit, they are able to defend those spaces. And McAllister के साथ आपको advantage ये मिलती है because he doesn't need somebody else to evade these kinds of pressing scenarios. और compactness आप देखोगे यहाँ पे लिवरपूल की, and they are able to evade such scenarios. Even McAllister as a proper single pivot DM, आप देख सकते हो यहाँ पे being pressed by 3 players, he can get the ball, he can turn around and वो ऐसे passes निकाल सकता है कर्टिस जोन्स को, and then Curtis Jones can pass it to Szoboszlai and यहाँ से गेम बनेगा. तो आप देख सकते हो इन जगहों से what would Fabinho have done? Would Fabinho find this pass? Fabinho would have given back to Van Dijk and definitely वहाँ से गेम बनता, but वो 2 passes को कट करके यहाँ पे लिवरपूल ने एक सिंगल पास पे बना दिया. And look at that, one single turn and McAllister and the players are through, and एक चांस बनी जिसको लिवरपूल ने अल्टीमेटली मिस किया. So with McAllister आपको पर गेम मिलते हैं 7 प्रोग्रेसिव पासेस पर 90 और 1.3 प्रोग्रेसिव कैरीज पर 90. फैबिनो आपको देता था 5.4 प्रोग्रेसिव पासेस पर 90 और 5.6 प्रोग्रेसिव पासेस पर 90. इसका मतलब क्या है? विद फैबिनो आपको डेफिनेटली बॉल विंस मिलेंगे, बट फैबिनो से आप गेम रन नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे प्रेसिंग फ्रॉम द टॉप एंड डिफेंडिंग फ्रॉम डीप एरियाज, ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट व्हेन यू आर डिफेंडिंग एज अ यूनिट, जब कॉम्पैक्टनेस में आप बिलीव करते हो, आई थिंक दिस वुड हेल्प यू. Maybe in the long run it might not, but that's the reason why we are having this discussion. पियल्सा ने बहुत सही बात की थी कि मॉडर्न ज़माने में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टू फाइंड कौन से प्लेयर्स हैं. एक प्रॉपर नंबर 8. उन्होंने कहा ये प्लेयर है प्रॉपर मॉडरिच, हु कैन अटैक, हु कैन डिफेंड, हु हैज़ गॉट इंटेलिजेंस. सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टू फाइंड होता है ये प्रॉपर नंबर 8. एंड वाई इज़ दैट? बिकॉज कोई एक आज के ज़माने में आई डोंट थिंक सो कि यू कैन गो आउट एंड कॉल दिस गाय प्रॉपर नंबर 8 या प्रॉपर नंबर 6 या प्रॉपर नंबर 10. रोल्स इतने ज़्यादा इंटरट्वाइंड है, इतने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है. सो बेसिकली सिंपल से कहने की बात यह है कि आप कोई भी टीम में जाओगे, किसी भी टीम को स्टडी करोगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है. पहले तो अपोजिशन कौन है, किसके अगेंस्ट आप खेल रहे हो. क्या वो टीम एक लो ब्लॉक की टीम है तो आपके पास डेफिनेट पोजीशन रहेगा, एंड प्रोबेबली उस मैच में यू डोंट नीड टू प्ले विद अ नेचुरल सिंगल डीएम. आप वहाँ पे अपनी मिडफील्ड को चेंज कर सकते हो. इन दैट मिडफील्ड पर्टिकुलरली यू कैन प्ले विद गुंडोगन एंड डियोंग की पेयरिंग एज वेल, बिकॉज अपोजिशन काउंटर करेगी. और काउंटर पे कितने ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रॉपर डीएम वुड बी एबल टू विन दैट टैकल. 1v1s में बेस्ट ऑफ द बेस्ट डीएम स्प्लिट हो आता है. यू कांट गारंटी कि एक बुस्केट्स 1v1 विद डोकू विन कर लेगा बॉल. यू कांट गारंटी कि कैसेमेरो या फिर एक फैबिनियो विन कर लेगा वो 1v1s पे. सो हाउ द टीम्स यूज्ड टू डिफेंड एज अ कलेक्टिव यूनिट. व्हाई द मिडफील्ड ऑफ डियोंग, गुंडोगन एंड पेड्री ये डाउटफुल है. हम कहते हैं कि ये ऑन द पेपर बहुत अच्छी है बिकॉज व्हेन दे आर इन पोजीशन दे कैन ऑलवेज हैव दैट फॉरवर्ड थिंकिंग. अब यही चीज़ लिवरपूल पे वर्क कर रही है. क्यों लिवरपूल पे वर्क कर रही है? तुम कहोगे भाई उनके पास भी तो प्रॉपर डीएम नहीं है, बट लिवरपूल तो इफेक्टिवली खेल पा रही है. और बारसा पे नहीं वो खेल पाते बिकॉज इन पोजीशन Barca with this midfield is very good, but out of position Barcelona still don't defend as a unit. Liverpool does defend as a unit. Liverpool have Trent in over there, Konate in over there to put in the tackles per game. जो बॉल विन है Szoboszlai की, तो यहाँ पे भले ही मैकलिस्टर सिंगल डीएम खेलते हैं, बट क्या तुमको पता है कि पूरे प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा बॉल रिट्रीवल्स किसने विन किए हैं एज अ मिडफील्डर? इट इज़ डोमिनिक Szoboszlai. तो रोल्स कैसे शिफ्ट है, रोल्स कैसे बैलेंस्ड है, वो इस तरीके से होते हैं. फुटबॉल इज बिकमिंग मच मोर टीम डिपेंडेंट रादर देन इंडिविजुअल एबिलिटी. तो इट इज़ काइंड ऑफ इन गोइंग इन द राइट डायरेक्शन मेरे ओपिनियन में. फुटबॉल ऑलवेज यूज्ड टू बी अ टीम गेम एंड दिस वाज काइंड ऑफ अ डिस्कशन जहाँ पे आप अपने दिल की बातें, मन की बातें बोल सकते हो. सो बस भर डालो जो भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, और या दैट्स दैट. बाकी यू कैन ऑलवेज लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन कि डू यू ऑलवेज नीड अ प्रॉपर डीएम इन योर टीम, और इज इट ओके टू गो एंड डिफेंड एज अ यूनिट. तो देखते हैं, लिवरपूल आंसर हमें दे ही देगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, एंड दैट्स दैट. या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.